उसको कहते हैं जिसका मन बड़ा हो गया। मन बड़ा हो गया का मतलब न केवल वो अपने शरीर को ही अपने आत्मा समझ रहा है, तब तो वो साधारण आदमी है। जो सभी के आत्मा को, सभी के शरीरों को भी अपनी आत्मा समझे, जो सभी में परमात्मा को देखे, तब आत्मई वेदम जगत सर्वम ज्ञातम ये न महात्मा, तब उनका नाम हुआ महात्मा, जिनका मन बड़ा विशाल हो गया और जिसको ये मालूम हो गया कि सारी जगत मेरा आत्मा की ही फैलाव है। यहाँ न कोई कुर्सी है, न कोई मेज है, कुछ नहीं है। सब कुछ जो मैं खरीदता हूँ, जो मैं देखता हूँ, सब केवल धर्मात्मा के नाम है। वो उसी का नाम है, उसी एक ही आत्मा है। आत्मई वेदम जगत सर्वम ज्ञातम येन महात्मनाम। सो जो महात्मा उस आत्मज्ञान में पहुंच पाए, जिस आत्मज्ञान से उनको ये मालूम हो गया कि सारी जगत में मैं ही हूं अकेला, सब मेरा ही रूप है। नाम भिन्न भिन्न हो सकता है, रूप भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे यहाँ जितने भी बल्ब हैं उसमें कई भिन्न भिन्न रूप के हैं, भिन्न भिन्न रंग के हैं, परंतु सबके अंदर एक ही बिजली चलती है। इसी तरह एक ही विद्युत मेरे अंदर रहे। यदृच्छया वर्तमानम, जो आत्मज्ञानी हो गया, जिनको ये मालूम हो गया कि दुनिया में कोई चीज इनसे भिन्न नहीं है, यही सबके रूप में है, सभी प्राणियों के रूप में है, सारी जगत इन्हीं का रूप है। जब ये मालूम हो गया तब वो बिल्कुल साक्ष्य रूप रहता है। उनको पता ही नहीं है क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खाना है, कुछ नहीं। बस ऐसे ही वो प्रभु के ऊपर अपने आप को पूरा शरणागत हो गया। अब उनको अपना कुछ नहीं है, अपना जो कुछ था वो सब अब परमात्मा में लीन हो गया। अब अपना करके कुछ नहीं है, और जो कुछ उनके समय समय में जो आता है उसी से संतुष्ट है। यदि इनको एक दिन खाने के नहीं मिला, बिल्कुल संतुष्ट। यदि खाने के लिए 10 गुण मिला, सब भी ठीक है। तो यदिच्छया वर्तमानम, जो कुछ मिला यदिच्छा से, यदिच्छा मतलब किस पर? संयोगवश, अपने आप संयोगवश जो कुछ मिले इनको, उसी को आप सम्यक ज्ञान कहेंगे। जब तक वो चुनाव नहीं करता है, जब तक जो आया उसको स्वीकार किया, अच्छी खबर आई स्वीकार किया, बुरी आई उसको भी स्वीकार किया। केवल उनको बस सारी जगत को अपने रूप में ही देखने का है, केवल इतना ही। एकात्म भाव, यहाँ 2 आत्मा नहीं, 3 आत्मा नहीं है, तो एक ही आत्मा। जब ये होकर वो यदुच्छा से जो कुछ मिले उसी से जो अपनी जीविका चलाते रहे, वो जो कुछ करें, ये करो मत करके किसी को हम मान नहीं सकते हैं। अपने आप जो चाहिए वो करते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंत भूतग्रामे चतुर्विधे विज्ञस्य हि सामर्थ्यम इच्छा निच्छा विवर्जने। जो आत्मज्ञ हैं, जो असली चीज को ये समझ लिया कि ये सारी दुनिया जो है ये केवल सपने की दुनिया है, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है, कोई सच नहीं है, और इसलिए जिनको ये मालूम हो गया वो विशेषज्ञ होते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल करके प्रयोगशाला में प्रयोग करके न केवल ये सुना है परंतु अपने पेपर में डालकर अपने जो ये केवल अपने स्वत्व में रहते हैं, अपने आत्मा में ही रहते हैं, और ये समझ रहा है ब्रह्मा से लेकर नीचे से एक
साधारण तिनका तक सभी जो हैं मेरा ही है। और इसलिए जितने भी इसमें वस्तुएं हैं उनको 4 प्रकार के हम कर सकते हैं। आप ब्रह्म स्तंभ पर्यन्ते भूतग्रामे चतुर्विधे विज्ञस्येव हि सामर्थ्यम इच्छा विवर्जने। जितने भी पशु हैं, पक्षियां हैं, जानवर हैं, सभी सृष्टि हैं, सारी सृष्टि जितनी भी हैं, देवता से शुरू करके ब्रह्मा जी से शुरू करके नीचे की जो छोटे छोटे जो कीड़े हैं वहां तक, कीड़े मकोड़ों तक, उनको 4 प्रकार का हम विभाजन कर सकते हैं। एक जो अंडे से पैदा होते हैं जैसे पक्षियां, और दूसरा जो है उसको अंडज कहते हैं, दूसरा जो है जरायुज कहते हैं, जो कोख से जो निकलता है, मनुष्यों के कोख से, स्त्रियों के कोख से, गर्भाशय से जो बाहर आता है, तब जैसे गाय, घोड़े, मनुष्य, तो इन सबको हम लोग जरायुज कहे। और तीसरा है उद्भिज, जैसे ये जो छोटे छोटे पौधे वगैरह होते हैं, बीज नीचे डाला, बीज भिन्न होकर उसके अंदर से अंकुर बाहर निकलता है, इसको उद्भिज कहते हैं। जो अंदर डाल दिया, जो जमीन को फाड़ कर उसके ऊपर से जो निकलता है वो है उद्भिज। और चौथा जो है उसको स्वेदज कहते हैं। और जो छोटे छोटे ये जो कीड़े मकोड़े जितने भी हैं, ऐसा कहा जाता है ये सब पसीने से उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहा जाता है। हमको उसका सत्य नहीं मालूम है। इसीलिए जो पसीने से उत्पन्न होते हैं स्वेदज, इस तरह करके जितने भी प्राणियां हैं उनको 4 प्रकार में हम लोग मानते हैं। आप ब्रह्म स्तंभ पर्यन्ते, ब्रह्मा जी से लेकर नीचे तिनके तक जो कुछ जितने भी सामान हैं, जितने भी सृष्टियां हैं, सारी सृष्टियों को आप 4 प्रकार का कह सकते हैं प्राणियों को। जितने भी प्राणियां हैं, भूतग्राम माने प्राणियों का समूह। ये कैसे हैं? चतुर्विध, ये 4 प्रकार के हैं। और इन सब में देखिए इतने इतने बना चुके हैं भगवान ने, किसी किसी में हम अपने मन को खो लेते हैं। किसी के घर में एक छोटा सा बिल्ली आया, बस उस दिन से बिल्ली को छोड़ने का मन नहीं है। जब मैं नहाने के लिए जाता हूँ बिल्ली साथ आएगा, खाने के लिए बैठता हूँ बिल्ली साथ बैठेगा, और अपने कार में घूमने गया बिल्ली को साथ ले गया। तो ये पता नहीं कि इनमें किस चीज में किसका मोह हो जाए कोई गारंटी नहीं है। और किसी को किसी चूड़ी के देकर ये चूड़ी मुझे चाहिए, किसी को अपने पद का मोह, किसी को अपने नाम का मोह, ये पता ही नहीं कि हर एक तरह का जो मोह है हमें आ जाता है। तो इसीलिए इन सब सारी दुनिया में जितनी भी वस्तु हैं उसमें हम कहते हैं कि ये हमको पसंद है, ये मेरा प्रिय है, ये अप्रिय है, ये नहीं चाहिए, इस तरह करके उसमें चुनाव करते हैं, ये चाहिए ये न चाहिए। तो इस तरह करके हम लोग जो करते हैं इससे क्या होता है, हमको ये और चाहिए, इच्छा हो गया, हमको अनिच्छा ये बिल्कुल मेरे पास मत लाओ, अरे नीम की चटनी क्या आलू, नहीं नहीं बिल्कुल ले जाओ, हमको नारियल का चटनी बहुत पसंद है। तो इच्छा और अनिच्छा, कोई चीज हमको पसंद है, कोई चीज पसंद नहीं, इसीलिए तो हमको दुख आता है। आप जो और चाहते हैं वो मिला नहीं, जो आप चाहते हैं मुझे नहीं चाहिए वो आकर आपके पास बैठा हुआ है। और इसीलिए ये एक अड़चन होता है, ये एक रुकावट होता है हमें आध्यात्मिक साधनाओं। इसीलिए कहा गया है तुम ये चाहिए न चाहिए बिल्कुल इस सबको छोड़। छोड़ने से क्या होता है, आप जो आनंद समझते हैं बाहर की वस्तु में है वो कहां से आया। अब मेरे सामने इडली है या डोसा है,
अब हम समझते कि इडली में कुछ सुख छिपा हुआ है, मैं इडली खाऊं तो वो सुख मुझे मिलेगा। परंतु आप जानते नहीं कि इडली में कोई सुख है नहीं, किसी भी चीज में अपने स्वभाव में किसी का आनंद नहीं। यदि आनंद हो, आप आनंद के स्वरूप में, आपके अंदर अनंत आनंद भरा हुआ है, तब आप जिस चीज आपका प्रिय है उसको देखते ही, अब इमारती मुझे बहुत पसंद है, मैं इमारती को देखते ही तब मेरे मन के अंदर जो आनंद स्वरूप है, क्योंकि मैं कहता हूं कि ये चाहिए, ये मुझे पसंद है, तब ये अंदर जाकर उसमें घुस लेता है और फिर जब उसको आप खाने लगे आपको वो आनंद लगता है कि आप ही का उधार दिया हुआ आनंद है। सारी आनंद यहां बैठा हुआ है, परंतु इतना अनंत आनंद होते हुए भी आपको आनंद का कोई नामो निशान पाया नहीं जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत जब कुछ खाए पिए तब मालूम होता है, नहीं तो आपको ये नहीं मालूम है कि हम चुपचाप बैठे बैठे मुझे आनंद है कहां। परंतु आप पूरा आनंदी आनंदी, उस आनंद को दबाने वाला आपकी इच्छा अनिच्छा, ये चाहिए नहीं चाहिए, पसंद नापसंद, तो इसीलिए वो उसको क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। उसके जो जो छोटा छोटा सा छिद्र है, उस छिद्र से थोड़ा सा आनंद निकलता है, जाकर वो गुलाब जामुन बैठ जाता है, अच्छा सा गाने में बैठ जाता है। तो इस तरह करके आप ही का जितने भी अपार अनंत आनंद सुख है, ये वस्तुओं के ऊपर आरोपित करके जब वस्तु को लेते हैं, आप गलत समझते हैं कि हमको ये आनंद इसी से मिला आपसे ही, ये वहां जाकर वहां से प्रतिबिंबित होकर आपके पास आया। तो इसीलिए आप जब इच्छा अनिच्छा दोनों छोड़ें, इस द्वंद्व को छोड़ें, जो कुछ दिया, आज इडली मिला ठीक है, आज सूखी रोटी मिला ठीक है, आज कुछ नहीं मिला खाने के लिए, भूल गए देने के लिए, वो भी ठीक है। इस तरह करके केवल साक्षी भाव से रहें, तब इच्छा अनिच्छा का जो वाल्व जो यहाँ पड़ा हुआ है, वो थोड़ा थोड़ा सा दे रहा है बाहर, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तब आपके अंदर आनंदी आनंदी, ये पूरा आनंद आप ही का है। इसको किसी पौधे से, किसी फल से, किसी पोते से, किसी किताब से उसको निकालकर हाँ इसमें से आनंद मिलता है, इस तरह करके आनंद को निकालने की जरूरत नहीं। अपने आप आनंद रहेगा, आप आनंद में डूबेंगे, आनंद में ही जांचेंगे, आनंद में ही आप रहेंगे। विज्ञस्यैव सामर्थ्यम इच्छा निच्छा विवर्धने विवर्जने, ये पसंद है, ये नापसंद है, ये चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए, ये बात जो है इसको पूरा छोड़ना हो, ये न आपका बस है न मेरा बस है। ये केवल जो आदमी भगवान को जान लिया और भगवान के ज्ञानी हो गई है, तब वही एक ही आदमी है जो आत्मज्ञ है, जिसका आत्म साक्षात्कार हो चुका है। वही एक आदमी है जो इच्छा अनिच्छा सब कुछ छोड़कर, मेरी कोई इच्छा नहीं अनिच्छा नहीं, आज मुझे फर्स्ट क्लास ये नारियल की चटनी मिला, बहुत बढ़िया, नारियल की चटनी, नीम की चटनी मिली, बहुत बढ़िया। सो इनको दोनों समता के भाव में देखते हैं, ये नहीं कि इसमें कुछ ज्यादा आनंद, इसमें कम आनंद है। इस तरह करके वो द्वंद्व को ये लोग छोड़ देते हैं। सो इच्छा अनिच्छा विवर्जने सामर्थ्यम, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये सारी चीज को तो निकाल दो, बिल्कुल आनंद में ही रहेंगे। और ये जो है केवल आत्मज्ञ ही कर सकता है, आप नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। हम कुछ न कुछ कारण देते रहेंगे, अरे हम कैसा ये सब अभी करेंगे बाद में, अभी तो लड़की की शादी होनी है, बेटे का ये होना है, हम लोग इसमें फंसे रहते हैं। आत्मानमद्वयं कश्चित् जानाति जगदीश्वरं, यद्वेत्ति तत्स कुरुते, न भयं तस्य कुत्रचित्।
जो आत्मज्ञ है उसको आत्मज्ञ क्यों कहते हैं? उन्होंने क्या किया? वो ये जान लिया जैसे सारी बल्ब में एक ही बिजली चलती है, इसी तरह वो जान लिया जितने भी यहाँ शरीर हैं, जानवर का हो, पक्षी का हो, मनुष्यों का हो, सब में आत्मा के रूप में मैं ही हूँ। मेरे आत्मा न केवल यहाँ पर है, सभी के अंदर वही विद्यमान है, परंतु वो दिखाई नहीं जाता है। आत्मानम अद्वयम, ये आत्मा कैसा है? इसका कोई दूसरा आत्मा नहीं है, ये अकेला है। आत्मानम अद्वयम। आप ये नहीं कह सकते कि ये एक आत्मा, ये एक आत्मा, ये एक आत्मा, यहाँ 20-20 आत्मा बैठे हैं, बिल्कुल गलत है। तो एक ही आत्मा, वो हर एक बल्ब के अंदर जाकर बैठा हुआ है, इतना ही है। जैसे एक ही बिजली सारी में वो बसा हुआ है, इसी तरह आत्मानमद्वयम कश्चित् जानाति जगदीश्वरम। इस जगत को किसने बनाया? आपने बनाया। आपने रात को सोते समय अपने जो सपना है, सपने में आप जगत को सृष्टि करते हैं, उस जगत को चलाने वाले आप हैं, उसके ईश्वर आप बन गए। इसी तरह ये सारा विश्व जो है, ये भी एक दूसरा सपना है। वो सोते हुए सपना है, ये जागते हुए सपना है। जागते हुए ये सब सपना है। ये जो सपना रूपी जो आपको दिखाई पड़ रहा है, सपने की दुनिया, ये सारी दुनिया का ईश्वर मैं हूं। मैं ही इनका जन्म दिया। आखिर में ये सब मुझ में ही लय हो जाएगा। बीच में इन सबको ठीक तरह रखने वाला मैं ही हूं। मेरे पास रोज थोड़ा बहुत पढ़ाई जाता है, मैं कहता हूं ये बिल्कुल ठीक है, ये गलत है, इस तरह करके। आत्मानमद्वयम कश्चित् जानाति जगदीश्वरम। ये तो अपने आत्मा एक ही है, ये बेजोड़ है, निराला है, कोई दूसरा आत्मा नहीं है, ये अद्वैत है। जो जानकर अपने आप को सारी जगत का ईश्वर जो जाने, सारी जगत को नियंत्रण करने वाले, जगत को कहते तुम सब उठकर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाएंगे, तुम सब सो जाओ, सो जाएंगे। इस तरह करके ये सारी जगत का ईश्वर है, ये हो गया है। तो जो आत्मज्ञ है, आत्मज्ञ जगदीश्वर बनने से क्या होता है? यद्वेत्ति तत्त गुरुते न भयम तस्य कुत्रचित्। कहीं से उनको जरा भी किसी तरह का कोई डर नहीं है, बिल्कुल निडर है। जब उसने देखा कि आत्मा ही है हर जगह, मैं ही हूं हर जगह हर एक के रूप में, तब किससे आपको डरना है? डरने का कोई नहीं, क्यों आप ही हैं सारे रूप में। तो इसीलिए यद्वेत्ति तत्त कुरुते, वो जो जानता है उसको कर लेता है ऑटोमेटिकली। वो इसका अंतर नहीं करता। शारदा आकर हमको बोल दें ये करें, या दूसरा मालिक आकर कहे, या कुछ सवाल ही नहीं है। जो चाहे आप कर सकते हैं। आप यदि दूसरा कोई घड़ी खरीदना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आप पूरा ईश्वर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप जगत ईश्वर हैं। ऐसा आदमी जो मन में आया करेगा, जो उनको सूझा ये काम करेगा, और उसको किसी से कोई डर नहीं। यद्वेत्ति तत्त कुरुते न भयम तस्य कुत्रचित्। ये जो विशिष्टाद्वैत वैष्णव मत का आचार्य रहे रामानुज आचार्य रहे, और उसके पहले वो अपने गुरु से मंत्र लिया था, मंत्र दीक्षा उन्होंने ये लिया। उनके गुरु ने कहा देखो ये बहुत बड़ा गुह्य मंत्र है, गूढ़ मंत्र है, ये सबको कहना नहीं, किसी को कहना नहीं, परंतु ये मंत्र इतना उच्चतम का है, कोई इसको रोज करते रहे, उसको
बिल्कुल मोक्ष मिलना ये बेशर्ती मिलेगा, बिल्कुल ये मिल जाएगा, गारंटी है उसको। परंतु उसने कहा ये बिल्कुल गूढ़ रखना, किसी को बताना नहीं, ये आपको मोक्ष ले जाएगा, इससे ज्यादा मोक्ष मंत्र नहीं है। वो नमो नारायणाय, इसमें 8 अक्षर है, इसको अष्टाक्षरी कहते हैं। सो इसको कहने से ही मोक्ष मिल जाएगा। सो ये केवल आपके लिए दे रहा हूं क्योंकि आप ही इसके लायक हैं। आप किसी को नहीं देंगे, किसी को देंगे आपका वो हो जाएगा, आप नरक में जाएंगे, आपको कष्ट झेलना पड़ेगा, मुसीबतें सामना करनी पड़ेगी। तब इन्होंने कहा अच्छा मैं तो नरक में जाऊंगा, पर इन लोगों का जिसको मैंने बताया उसको क्या, अरे वो सब तो जाएंगे, वो सब भगवान के पास जाएंगे क्योंकि उन्होंने तो नारायण का नाम ले लिया। परंतु आपने गलत काम किया, मेरे आपको मना करते हुए यदि आप करते हैं तब आप ही को दिक्कत पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। ये गए वहां के मंदिर के गोपुर के ऊपर चढ़े, बहुत बड़ा सा गोपुर है, ऊपर चढ़कर ऊपर गए, वहां से सारे गांव वालों को बुलाइए, बस ब्राह्मण आए, बढ़ई आए, सोनार आए, जितने भी लोग थे सब वहां से पहुंचे। क्या बात है महाराज बुला रहे हैं, कुछ जरूरी बात हो। सारे लोग आए। तब रामानुज ने सबसे कहा देख आज ही मेरे गुरु ने एक बड़ा रहस्य मंत्र दिए, इस मंत्र को ले लो, गारंटी है तुम लोगों को मोक्ष मिल जाएगा चंद दिनों के अंदर। तब उन्होंने सबको कहा, सब बोलो ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। और सारे लोग बहुत प्रभावित हुए, अरे ये तो सीधा हमको मोक्ष में ले जाने वाले हैं। पुराने में हम कोई भी पाप किए हो, कुछ भी किए हो, उससे कोई परवाह नहीं, कोई पूछने वाले नहीं है। इसलिए वो सोचता है कि हम इनको दे दें करके रामानुज सबको दे दिया वो अष्टाक्षरी मंत्र। ये बात उनके गुरु के कान में पहुंचा और गुरु ने इसको जल्दी में बुलाया। अरे मूर्ख, मैंने क्या कहा था, मैंने आपको सतर्क किया, चेतावनी दी कि ये परम दुखी, इस मंत्र को किसी को न दिया जाए, और फिर भी तुमने दे दिया सबको, इतनी गुस्ताखी। तब उन्होंने कहा महाराज एक चीज बताइए, मैं तो अब नरक में जाना वाला हूं, परंतु उन लोगों का, अरे उन लोगों को तो मिलेगा, परंतु तुम नरक में जाओगे ना। रामानुज ने कहा यदि इन लोगों के लिए मुझे लाखों लाखों जन्म नरक में रहना पड़े तब भी मुझे कोई फिक्र नहीं, इन लोगों को मिल जाए स्वर्ग, यही काफी। तब इसको गुरु का भी भय नहीं है, नरक का भी भय नहीं है, न भयम तत्र कुत्रचित। उनको जो मन में आया किया, अरे वेद में लिखा ये मत करो, गुरु मना कर रहे हैं, बिल्कुल कोई परवाह नहीं, कुछ भी करो, मुझे श्राप दे दो, परंतु हम इतना बड़ा गुह्य मंत्र जो डायरेक्टली भगवान के पास ले जाएगा, मोक्ष पर ले जाएगा, आज तक किसी ने दिया नहीं, मेरे गुरु दिए हैं, और इसको मैं कैसे अकेले खाऊं? ये तो ऐसी स्वादिष्ट वस्तु है, ये सबके साथ बांट लूं, सबको बांट लूं, सभी लोग मोक्ष पर पहुंच जाए। यद्वेत्ति तत्सकुरुते न भयम तस्य यत्र कुत्रचित्। अब इसके बाद 7वां अध्याय में ये कुछ उपाय इस दुनिया को निकालने के लिए अष्टावक्र कहते हैं। अर्थात हम भगवान को पाना चाहते हैं, परंतु क्या अड़चन है, क्या रुकावट है? रुकावट ये सारी, ये जगत में जितने भी वस्तु हैं ये सब रुकावटें, ये सब मन में आ जाता है, इनमें मैं मन को खो जाता हूं, मेरा लुभावन बढ़ जाता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरे पास है फिर भी 2 और चाहिए। इस तरह करके सारी दुनिया की वस्तु में हमें ये मिल जाता है। इसीलिए
यदि आपको आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करना हो, जगत को भूल जाओ। इस जगत को कैसे भूलें? जगत इतने दिनों से हमारे साथ रही, हमारे सामने रही, इसको भूलना आसान काम नहीं। उसके लिए कुछ फर्स्ट क्लास उपाय अष्टावक्र ने कहा और जनक अपने ही तजुर्बे से, अनुभव से इस 7वां अध्याय में उसी को दोहरा रही। जो 4-5 श्लोक में ये 6ठे अध्याय में अष्टावक्र जी ने कहा, उसी को अब कह रहे हैं ये जनक जी महाराज 7वें में। मज्जनन्तमहम्बोधौ विश्वपोत इतस्ततः भ्रमति स्वान्तवातेन न ममास्त्य सहिष्णुता। इसमें 3 तरह के लोगों के लिए 3 उपाय दे रहे हैं। अब कुछ लोग जो हैं ये अष्टावक्र गीता पढ़ने वाले, वो तो जनक जैसे तो पहुंच ही नहीं पाए, परंतु कैसे पहुंचे? उनके लिए इस जगत को निकालकर भगवत भाव आने के लिए, ताकि इन लोगों को भगवान का साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार हो जाए, इसीलिए जनक जी 3 तरह के लोगों के लिए 3 तरह के उपाय 3 श्लोकों में बता रहे हैं। हमारे यहां 3 तरह के मत हैं, एक अद्वैत, एक विशिष्टाद्वैत, एक द्वैत। इसमें अद्वैत वाला कहता है कि सारी दुनिया केवल जादू है, केवल सपना है, ये सब कुछ सत्य नहीं है, केवल भगवान ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है। इसको अद्वैत कहा। कोई दूसरा चीज है ही नहीं शुरू से लेकर। अब दूसरा जो है विशिष्टाद्वैत, उसका अर्थ है दुनिया भी बिल्कुल सच है। अद्वैत में कहते हैं दुनिया केवल दिखाई पड़ता है, पर सपना है, जादू है, माया है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। परंतु रामानुज कहता है ये जो जगत जो है बिल्कुल सत्य। अरे तुम देख रहे हो, इसकी सारी चीजों को भोग कर रहे हो, और फिर कहता है कि ये सब जादू है। ये कैसा हो सकता है? ये सब है, परंतु कैसे हैं? जगत भी सत्य है, भगवान भी सत्य है, परंतु ये जो जगत रूपी सत्य जो है वो परमात्मा से ही निकला हुआ है, परमात्मा ही इसके बीज है। इसलिए इन दोनों के अंदर जो वस्तु है वो एक ही वस्तु से दोनों बनाई गई है। अब समझिए किसी ने ये बूंदी लड्डू बनाए और किसी ने कुछ इमारती बनाई। ये दोनों तो बेसन से बनाइए, हमें नहीं पता, हम ऐसे ही कह रहे हैं। ये दोनों एक ही बेसन से किया गया है, कोई फर्क नहीं है, केवल नाम और रूप फर्क है। किसी को अपने लड्डू का, किसी को अपने इमारती का, पर दोनों के अंदर जो मटेरियल जो है दोनों एक ही है। और ये भी सच है कि लड्डू भी सच है, इमारती भी सच है। ये नहीं कहते कि ये जादू है, ये सपना है, दोनों दिखाई दे रहे हैं, परंतु दोनों एक ही वस्तु से हुई। अब मकड़ी का जाल होता है, वो 8 पांव वाले कीड़े। मकड़ी जाल कैसे बनाइए? मकड़ी अपने शरीर के अंदर से ही उसको वमन करके उसी से उन्हें जाल बनाया। जाल दिखाई पड़ रहा है वो भी सत्य है, मकड़ी दिखाई पड़ रहा है वो भी सत्य है, परंतु रामानुज कहते हैं ये जो मकड़ी जो है, ये जो क्योंकि इसके अंदर से ही आया, इसी के शरीर के अंदर से आया, सो इसके शरीर जिस चीज से बनाई गई है उसी चीज से ये भी बनाया गया है, ये जाल भी। अर्थात ये जगत सत्य है, जरूर दिखाई पड़ता है, परंतु ये जगत जो है उसी चैतन्य वस्तु से बनाया हुआ है, जो चैतन्य साक्षात भगवान है। इसीलिए दोनों विविध रूप है, विविध सत्य हैं, दोनों भिन्न भिन्न सत्य हैं, तथापि अंदर से इन दोनों में बसने वाले एक ही तत्व हैं।